नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। आपकी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य संग्रह के कवि घनानंद को हम पढ़ रहे थे। इसी क्रम में आज हम घनानंद की भाषा शैली पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि घनानंद रीतिकालीन काव्य धारा के स्वच्छंद या रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। यही कारण है कि घनानंद की भाषा रीति काल के अन्य कवियों की भाषा से पृथक है। यह भाषा उनकी कथन विधि अर्थात कहने के तरीके अथवा शैली को देखने से और भी स्पष्ट हो जाती है। भाषा के प्रयोग में वे असाधारण रूप से पटु थे। शब्दों में नई नई व्यंजनाएं भरने, सूक्ष्म से सूक्ष्म और गहरे से गहरे भावों को शब्दों में मूर्त करना या शब्दों में अभिव्यक्त करना वे भली भांति जानते थे। आवश्यकता अनुसार शब्दों में लोच, संकोच, विस्तार, वक्रता आदि भी पैदा कर सकते थे। वस्तुतः घनानंद की भाषा शुद्ध ब्रज भाषा है। भाषा पर जैसा आधिपत्य इनका था, वैसा ब्रज भाषा के रीतिकालीन अन्य कवियों में कम ही देखने को मिलता है। उनकी भाषा में माधुर्य गुण सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। उनकी भाषा भावों की अनुवर्तिनी होकर ही उनके काव्य में प्रयुक्त हुई है। वह भावों की अभिव्यंजना करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। इनकी भाषा की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि ब्रज भाषा के उच्चतम प्रयोक्ताओं में उनका अर्थात घनानंद का नाम लेना पड़ेगा। भाषा संबंधी इस वैशिष्ट्य के कारण उनकी भाषा की कोई नकल नहीं कर सकता। तो आइए अब हम देखते हैं संक्षेप में घनानंद की भाषागत विशेषताओं को, जिन्हें हम निम्नलिखित बिंदु या निम्नलिखित शीर्षकों में बांटकर देख सकते हैं। इसका पहला बिंदु है भावानुकूलता। घनानंद की भाषा भावानुकूल है, अर्थात भाषा को भावानुकूलता देने में ही घनानंद ने अद्भुत सफलता पाई है। विभिन्न प्रकार के भावों को अभिव्यक्त करने में उन्होंने अद्भुत भाषा शक्ति का परिचय दिया है। यदि किसी उल्लास अथवा उमंग की भावना को कवि ने अपने काव्य में व्यक्त किया है, तो वहाँ उनकी भाषा भी उसी उमंग में प्रवाहित हुई है। और यदि व्यथा की भावना को कवि ने चित्रित किया है, तो भाषा भी हृदयगत भावों की व्यथा को खींच करके ले आई है। वस्तुओं के क्रिया व्यापारों को कवि की भाषा ने अत्यंत सफलतापूर्वक चित्रित किया है। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रमुख अनुप्रासों का प्रयोग दृष्टव्य है। लह की आवे पूर्ववाई पौन, दह की त्यों त्यों तन ताम्रे तपे, बह की जात बदरा बिलो के हियो, गह की गवरन हिये मचे, चह की डोरे चपला चरवनी चाहे, कैसे घन आनंद सुजान मिस जो बचे, मह की मोरे पावस प्रसून बास, आसन उसास दैया कोलो रही ये अचे। प्रस्तुत कवित्व में लह की शब्द जो है वो पवन की गति को मूर्त रूप से प्रस्तुत करते हैं, और दह की त्योतन तांवरे तपे में दह की शब्द अग्नि की लपटों को। ऐसा ही चित्र उन्होंने बहकी और महकी शब्दों के द्वारा भी उपस्थित किया है। केवल इस एक छंद में ही अर्थ उद्योतन की संपूर्ण शक्ति छिपी हुई है, और यही कारण है कि कवि घनानंद की भाषा जो है वो भावों की अभिव्यक्ति में अद्भुत कही जाती है। भाषा की शक्ति शब्दों व अर्थ ज्ञान पर निर्भर करती है। शब्दों की 3 शक्तियाँ बताई गई है: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इससे जिन अर्थों की प्रतीति होती है उन्हें भी क्रमशः वाच्यार्थ, लक्षार्थ और व्यंग्यार्थ करते हैं। घनानंद के काव्य में लक्षार्थ और
व्यंग्यार्थ की प्रधानता है। लक्षणा का सर्वाधिक प्रयोग मुहावरों, कहावतों और लोकोक्तियों में होता है और इसके प्रयोग से कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है। यही कारण है कि घनानंद ने अपने छंदों में मुहावरों एवं कहावतों का बहुत प्रयोग किया है। इसके कारण ही उनमें पाठकों को प्रभावित करने की अभूतपूर्व शक्ति भी है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं इसका नाद सौंदर्य। नाद सौंदर्य से अभिप्राय है कि भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो ध्वनि मूलक हो या जिनसे कोई ध्वनि व्यंजित होती हो। घनानंद की भाषा में ध्वनि मूलक शब्दों की कमी नहीं है। उन्होंने ऐसे शब्दों का चयन किया है जिनसे प्राकृतिक व्यापारों की ध्वनि व्यंजित हो सके। उदाहरण के लिए यह पद देखिए, जिनमें घटा के घिरने की, मोरों के कूकने की तथा सरस समीर के बहने की ध्वनि को सुना जा सकता है। धूम घटा चहुआ घिरी जो कही, काडे करे बो कलपनी कूक, सिरी शरीर दहे चहे के, चपला चले रे करी कूक। इसी प्रकार से एक अन्य पॉइंट हम देख सकते हैं इसमें सामासिकता का। घनानंद की भाषा में सामासिकता भी पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है। सामासिकता से अभिप्राय है कि कम शब्दों में अधिक भाव व्यंजना करना। उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिन्हें वे संक्षिप्त करके थोड़े में ही बहुत बड़ी बात कह सके हैं। उनकी सामासिक शब्दावली का एक उदाहरण देखिए, कोले कला रख आवस पान छने घन आनंद यों करी। इसके अतिरिक्त एक अन्य बिंदु में हम देखते हैं वक्रता। घनानंद की भाषा में वक्रोक्ति मूलक शब्द भी भरे पड़े हैं। इनकी प्रत्येक पंक्ति से वचन वक्रता का उदाहरण लिया जा सकता है। वक्रोक्ति के प्रयोग से जहाँ इनकी भाषा में माधुर्य आ गया है, वहीं व्यंग्यात्मकता भी स्पष्ट रूप से झलकती है। उदाहरण के लिए देखिए, सुनी है कि नाही यह प्रगट कहावती जू, काहू कल पाए है सु कैसे कल पाए है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि वक्रता से कवि ने अपनी व्यंग्यात्मकता भी इन्होंने स्पष्ट झलकती है। उसके बाद है श्लिष्टात्मकता। घनानंद ने अपनी भाषा में श्लिष्ट शब्दों यानी द्व्यर्थक शब्दों का प्रयोग करके श्लिष्टात्मकता की सृष्टि की है। सामान्यतः घनानंद का शब्द प्रयोग दो ही अर्थों में किया गया है, जो कहीं कवि का वाचक बन गया है तो कहीं कृष्ण का वाचक, वहीं केवल आनंद ही रह गया है। घन आनंद शब्द ही श्लिष्टात्मक है। कहीं तो इन्होंने कवि से अभिप्राय लिया घनानंद का, तो कहीं घनानंद इन्होंने कृष्ण को कहा है, तो कहीं घनानंद से अभिप्राय घने आनंद अत्यधिक आनंद को कहा गया है। जैसे आरती बंत पीर हरन को घन आनंद उदू पहचान कहो तुम, कबहू का विशासी सुजान के आंगन मोह अंशुमान हूँ ले बरसो। यहाँ पर सुजान शब्द में भी श्लिष्टात्मक प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त है उक्ति वैचित्र्य। घनानंद के काव्य में उक्ति वैचित्र्य भी देखने को मिलता है। उक्ति वैचित्र्य के प्रयोग से इनकी भाषा का सौंदर्य जो है वो और अधिक बढ़ गया है। घनानंद का उक्ति वैचित्र्य हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। कुछ उदाहरण उक्ति वैचित्र्य के द्रष्टव्य हैं। उत ऊपर पाए लगी मेहंदी, सुकहा लगी धीरज हाथ छुटे। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, धुरी आस की पास उसास रहे, जो परी सुभरे हूँ कहाँ छुटे। अगला बिंदु है इसका मुहावरों का प्रयोग। घनानंद की भाषा में
जितना लोच, जितना माधुर्य मुहावरों के प्रयोग से आया है, उतना अन्य किसी से भी नहीं। मुहावरों ने उनके काव्य में अर्थ, गांभीर्य और मार्मिकता का समावेश कर दिया है। कुछ उदाहरण दृष्टव्य है, जैसे देखिए, चोरियों चित्त चितौनी में चिन्हारी करी, इसमें चित्त चुराना मुहावरा है। कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर काढ़ तीरे में, बैर काढ़ना, बैर निकालना मुहावरा है। तुम कौन सी पाटी पड़े हो लला, मन देहु की लेहु छट, मन लेहु की देहु छटांक नहीं। यहाँ पर पट्टी पड़ना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। आना कानी देबो दिया काय कैसो लोन है, अर्थात घाव पर नमक छिड़कना। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुहावरों के प्रयोग से घनानंद के काव्य में अर्थ, गांभीर्य भी आ गया है और मार्मिकता का समावेश भी हो गया है। एक अन्य घनानंद की भाषा की विशेषता है जनपदीय शब्दों का प्रयोग। घनानंद ने अपने काव्य में ठेठ ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। ये ऐसे शब्द हैं जो आज भी उसी रूप में वहाँ प्रचलित है। वे शब्द कहीं से भी ऐसे नहीं लगते कि ऊपर से थोपे गए हैं, वरन सहज और स्वाभाविक रूप में आकर उन्होंने भाषा के माधुर्य में वृद्धि की है। उदाहरण के लिए दो पंक्तियां देखिए। याही दुख जगे जग लागी जाय जाय है, जग लागी हाय हाय है। इसी प्रकार से पैड़े पोरे पारे, इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण है, याही दुख हमें जग जग लागी हाय हाय। ये तो पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है, तोलो डरारे मज बज मारे घन खोरी ले। एक और अन्य उदाहरण है, सो घन आनंद जान अजान लो टूक कियो परि बाँच न जानो। एक अन्य बिंदु है इसका, शब्द मैत्री और शब्द लोच। घनानंद की भाषा में शब्द मैत्री और शब्द लोच को भली भांति देखा जा सकता है। शब्द मैत्री में कहीं ध्वनि साम्य का समावेश है, तो कहीं वर्ण साम्य है, तो कहीं रूप साम्य का। इसके लिए लह की, दह की लट, कोल लोल कपोल कलोल करे, लाए बिलाए आदि शब्द देखने को है। शब्द मैत्री के समान ही घनानंद का शब्द लोच भी अनुपम बन पड़ा है। विरोध मूलक वैचित्र्य। घनानंद ने जहाँ जहाँ विरोध मूलक शब्दों का प्रयोग किया है, वहाँ वहाँ उनकी उक्तियाँ बहुत ही सरस और प्रभावशाली बन पड़ी है। कुछ उदाहरण देखिए। झूठ की सच्चाई छाक्यो तयो हित कचाई पाक्यो। इसी प्रकार से मति दोरी थकी न लहे ठिक ठोर, अमोही के मोह मिठास जगी। अमोही के मोह में विरोध मूलक वैचित्र्य। झूठ की सच्चाई में भी विरोधाभास। उजरनी बसी है हमारी अंखियानी देखो, सुबह से सुदेश यहाँ सबरे बसत है। उजरनी और बसी दोनों विरोध मूलक शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं। वाक वैदित्य या वैचित्र्य। घनानंद की कविता में लाक्षणिकता के साथ साथ वाक चातुर्य या वाक वैदित्य भी देखने को मिलता है। एक उदाहरण देखिए। जाही जीव चाहे सो ताहाँ पे ताही दाहे, वाही ढूंढत ही मेरी मति गति खोई है। क्यों कित दूर और रहो तो लहान ठोर, जीवो प्राण त्यारे बिन जागे गयो सोए है। जगत हसत यो जियत मोहि ताते नैन, मेरो दुख देखी रोयो फिर कौन रोए है। इस प्रकार से उक्ति वैचित्र्य घनानंद के काव्य की अपनी विशेषता है। इसके अनेक उदाहरण इसमें भरे पड़े हैं, जो भाव व्यंजकता भी इसमें देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए, हंसी बोलनी में छवि फूलन की, बरसा और ऊपर लाती हवी। दूसरा उदाहरण, अंग अंग तरंग उठे द्युति की, परिहे मनोरूप धरे अभिचय। परिहो मनोरूप धरी अभिचय।
इसके अतिरिक्त घनानंद के काव्य में भाषा शैली भी हमें देखने को मिलती है। शैली का प्रयोग भी कवि ने किया है। उनका शैली की विशेषता यह है कि वह बिल्कुल सरल, एकनिष्ठ, वह बिल्कुल सरल और स्वाभाविक है। आरंभ की पंक्तियाँ जिसमें उन्होंने प्रेम के मार्ग को अत्यंत सरल, एकनिष्ठ कहा है, इस दृष्टि से द्रष्टव्य है। अति सूधो स्नेह को मार्ग, जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं, तहाँ सूधे चले तजि आपन पो, जिजके कपटी जे निशांक नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि घनानंद की भाषा शैली में एक ऐसा प्रभाव है जिसमें प्रवाहित होते हुए हमें आनंद का अनुभव होता है। उन्होंने ब्रज भाषा का शुद्ध एवं परिष्कृत रूप प्रयोग किया है। इस तरह विशुद्ध एवं माधुर्यपूर्ण भाषा शैली कोमल भावनाओं और मार्मिक विरहानुभूतियों और प्रेम की पीड़ा को व्यक्त करने में पूरी तरह सफल रहे हैं। धन्यवाद।